जेलेंस्की कब आए थे? आपको पता 2019 में आए थे, इनको निकाला गया था, कॉमेडियन साहब थे, ऐसे कॉमेडी हम लोग शायद कॉमेडी करते हैं, ऐसे करते हैं। मगर जब इन्होंने जिन को निकाल दिया, यही जैसे जिन वो पूरा यूरोप को लपेट लिया अपने में, तो ये मैं मानता हूँ जेलेंस्की जो बोल रहे हैं उसमें क्या है। बात वो है कि वो पूरा का पूरा जो चीजों को कर दे रहे हैं दुनिया के लिए बहुत बड़ी, पूरा खत्म है, यूक्रेन को खत्म कर दिया, थर्ड ये कंसंट्रेशन ज्यादा है। मगर देखिए आप लेके चलिए कहीं ना कहीं, भारत में भी कल खुदा ना खास्ता कहीं आ जाए, पूरा कर दीजिए कि नहीं पूरी की पूरी सेना है, ये इसको डाउट मत कीजिए, ये कैपेबिलिटी है, स्नीक थ्रू होगा और ऐसे कैजुअल्टी के लिए आपको तो कई बार इस तरीके से हो सकता है, बहुत ज्यादा मजबूत आपके पास ढाल हो, उसके बावजूद इस तरीके के स्नीक इन्स हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। मैक्रो ने उधर नोबेल के लिए रख दी है शर्त, कहा ट्रंप को पहले गाजा में युद्ध रोकना होगा, तब हम कहेंगे। ट्रंप ही इजराइल पर दबाव बना सकते हैं, मैक्रो ने कहा। आपको बता दें कि ट्रंप ने खुद के लिए मांगा है नोबेल शांति पुरस्कार। ये साहब ऐसे हैं कि दुनिया भर में अपनी ट्रम्पेट खुद बजा रहे हैं, अपनी तुतुहरी खुद बजा रहे हैं और कह रहे हैं मुझको मिलना चाहिए ये नोबेल। इधर मैक्रो ने उस पर दांव खेल दिया है, कहा है कि हमास के बीच में समझौता करा दो, गाजा में शांति करा दो, उसके बाद ट्रंप को नोबेल के लिए हम भी बोले। अच्छा, ये भी एक काउंटर तरीका हो सकता है, जिस तरीके से नोबेल हो रहे हैं, जहां भी छोटे बड़ी जो भी चीजें चल रही है ना, सबको कहना चाहिए ट्रंप को आए ये भी रुक पाओ, ट्रंप आए ये भी रुक पाओ, करो ये भी सर। मास्टर स्ट्रोक है साहब, है ना, मास्टर स्ट्रोक। मैं मान गया, मैं मैक्रो साहब को कभी कभी दूसरे तरह से देखता हूं, मगर ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने मारा, गाजा में करके दिखा दो। और इसके अलावा वेंजुला में क्यों शुरू कर रहे हैं, वो पूछना होना चाहिए कि आप वेंजुला क्यों चले जा रहे हैं, वहां क्यों कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं कि नोबेल शांति चाहते हैं ना, वहां तो कुछ भी नहीं है, तो वहां पर आप कहते हैं ड्रग को पकड़ने के लिए, पहले अपने लोग जो ड्रग लेके आ रहे हैं उसको तो पकड़ो, तो आप वहां पर चले जा रहे हो। बहाना वो है, सेम चीज जो इस तरह इराक में घुसे थे, वेंजुला में घुसना चाहते हैं, वहां पर ऑयल है, दूसरे चीजें हैं, सत्ता परिवर्तन है, तो बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक मारा है। वो जो शादियों में गाना बजता है ना कि फलाने को नचाया तो नचाया, अब इसको भी नचाओ तो जाने, तो ये वाला अब ट्रंप के लिए गाना कुछ दिनों में बजना शुरू हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र के मंच से जेलेंस्की की वार्निंग, पुतिन पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप, रूस को रोका जाना जरूरी, जेलेंस्की ने कहा पूरे यूरोप में जंग फैला देगा रूस। जेलेंस्की, अब ये जेलेंस्की जो है वो पूरे यूरोप को डर दिखाने में लगे हुए हैं, ये बताने में लगे हुए हैं कि ये खैर पहले दिन से ही बता रहे हैं कि अगर मैं सामने से हट गया तो सीधे सीधे तुमको आंच लगनी शुरू हो जाएगी रशिया की, और इसको और जोर से अब बताने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरे यूरोप के लिए खतरा हो जाएगा, सीधे रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द यूरोप हो जाएगा। लेकिन इसके टेकर्स हैं कितने? क्या बाकी के मुल्क ये वल्नरेबिलिटी महसूस करते हैं, या ये कहते रहे, पहले दिन से कह रहे हैं, आगे भी कहते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? सर देखिए, जेलेंस्की कब आए थे? आपको पता 2019 में आए थे, इनको निकाला गया था, कॉमेडियन साहब थे, ऐसे कॉमेडी हम लोग शायद कॉमेडी करते हैं, ऐसे करते हैं। मगर जब इन्होंने जिन को निकाल दिया, यही जैसे जिन वो पूरा यूरोप को लपेट लिया अपने में, तो ये मैं मानता हूँ जेलेंस्की जो बोल रहे हैं उसमें क्या है। बात वो है कि वो पूरा का पूरा जो चीजों को कर दे रहे हैं दुनिया के लिए बहुत बड़ी, पूरा खत्म है, यूक्रेन को खत्म कर दिया। नहीं, वैसे इसका एक दूसरा सर आप जो कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, ये एक तरीके से ये भी है कि अनाड़ी के हाथ में उस तरह है, खुद तुम पर भी मुसीबत आ सकती है, ये भी समझाने की कोशिश है उनकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखिए कि जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, क्या रशिया ने किसी भी नाटो कंट्री के आगे अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया? यूक्रेन को छोड़ दिए, वो वैसे भी नाटो में नहीं है। अब आप देखिए किन ने फोर्सेस डिप्लॉय की है। फिनलैंड ने की है, एस्टोनिया ने की है, लातविया ने की है, लिथुआनिया ने की है, पोलैंड ने की है, रोमानिया ने नहीं की, पर हाँ बैटल ग्रुप्स इनके एक्टिव हैं रोमानिया के अंदर भी नाटो के। अब इन सब जगहों पे जो मैंने नाम लिए हैं, इंक्लूडिंग नॉर्वे में भी उन्होंने अपनी फोर्सेस को एक्टिव किया हुआ है। ये यूरोपियन नाटो फोर्सेस ने अपने आप को एक्टिवेट किया, उनके बैटल ग्रुप्स एक्टिवेटेड हैं, उनके जहाज एक्टिवेटेड हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं वो इस एक्टिवेशन के अंदर, चाहे वो टाइफून, रफाल या फिर कोई भी F-35, F-16 जहाज है। यहां पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं, रशिया जो है इन्हें इनके इसी डर को ऊपर निकाल के ला रहा है ताकि वो अपने देश के एयर डिफेंस और डिफेंसिव सिस्टम्स पे पैसा खर्चें। पैसा जो वो यूक्रेन को देना चाहते थे, डिफेंसिव सिस्टम जो यूक्रेन को देना चाहते थे, और अमेरिका को जो पैसा देके खरीद रहे थे, वो ध्यान हटाना चाहते हैं, वो अपनी रक्षा में लगाएं, वो अब अपने ऊपर लगाएं और यूक्रेन को भूल चुके हैं सब, और वो दबा के अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, रोज अटैक कर रहा है। तो नेटो का थ्रेट परसेप्शन बढ़ा देना असल में रशिया की एक शतरंजी चाल है कि वो जो मदद अभी तक दे रहे हैं यूक्रेन को, वो अपनी सुरक्षा के लिए जब चिंता हो जाएगी उनको, तो उस पे लगाने लगेंगे। ये एक चाल हो सकती है। और तुर्की के राष्ट्रपति की अमेरिका में बेइज्जती,
न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोक दी एर्दोगन की कार। एर्दोगन को रोक, ट्रंप के काफिले को दिया गया रास्ता। न्यूयॉर्क में सड़क पर खड़े दिखे एर्दोगन। इमैनुअल मैक्रों जैसे एर्दोगन को सड़क पर खड़ा कर दिया गया। ट्रंप का काफिला निकालने के लिए पुलिस ने एर्दोगन को रोका। दोनों देशों के सुरक्षा कर्मियों के बीच में तीखी बहस हुई। पहले आपने देखा कि इमैनुअल मैक्रों रोड पर खड़े हुए थे, उन्होंने फोन किया कि मेरे काफिले, पहले तो उन्होंने पुलिस वाले से कहा कि मेरे को पहचानो, मैं इमैनुअल मैक्रों हूं। उन्होंने कहा हाँ साहब जानते हैं आपको, लेकिन यहाँ का प्रोटोकॉल ये है हमारे प्रेसिडेंट जाएंगे। अब ये जो खलीफा हैं, ये अपने आप को खलीफा मानते हैं, वरना ख्वाब इनके खलीफा वाले ही हैं। ये देखिए खलीफा कैसे खड़े हुए हैं सड़क पर, इंतजार कर रहे हैं कि पहले प्रेसिडेंट का काफिला गुजरे और उसके बाद जाएं। लेकिन इनके साथ जो सुरक्षा कर्मी है, बेचारों को अपनी नौकरी बचानी थी, तो थोड़ा कुछ आसपास में लड़ झगड़ लिया कि ताकि नौकरी बची रहे। हमने तो कोशिश की थी साहब, क्या करें। देखिए दिनेश, मुझे तो अच्छा लग रहा है साहब। मुझे देखिए ये 20 साल से वहाँ काबिज हैं, हाँ, पूरे टर्की में, और जिस तरह से भारत के साथ करते हैं, इनका ये हर्ष हो रहा है, तो मुझे तो बहुत कुछ। कोई कहेगा कि नहीं ये डिप्लोमेटिक है, राजनीति है ये, मगर जिस तरह से ये करते हैं, तो मैं तो इसमें ट्रंप साहब के साथ खड़ा हूँ कि भैया इनको आपने कहा। अच्छा, ये जो है सर, ये क्या UNGA में हिस्सा लेने के लिए इनका तमाम लोगों का जाना, सितंबर में ये एनुअल फीचर होता है, ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं। पहले इस तरह की खबरें और तस्वीरें नहीं आती थी, ये इस बार ये खबरें तस्वीरें क्यों आ रही हैं? बहुत क्लियर होता है। मैंने एम्बेसी में काम किया 3 साल, हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका के अंदर। जो भी VVIP मूवमेंट्स होती है, और बहुत सारे हेड्स भी जब आते हैं, हर हेड की मूवमेंट को बहुत माइन्यूटली देखा जाता है। सिक्योरिटी वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जब वो मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली बताई जाती है। और कोई भी मेजर मूवमेंट कहीं बीच में हो रहा, अगर उनको रोकना है तो उनको होटल में या UN हेडक्वार्टर्स में, एर्दोगन को UN हेडक्वार्टर्स में रोका जा सकता था कि ये ट्रंप का कॉन्वॉय जाने दो। एक तो ये तमाशा भी बनाया जा रहा है क्या? ये तमाशा बनाया जा रहा है, ये जान के किया जा रहा है। और किन के अगेंस्ट किया जा रहा है? फ्रांस, जिन्होंने स्टैंड लिया है कि गाजा को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और दूसरा एर्दोगन जो हमेशा से गाजा के साथ नेटो में रहते हुए भी अलग अपनी बजाते हैं, अपनी पहचान बनाई है, और नेटो में रहते हुए भी वो कभी कभी अमेरिका की बात नहीं सुनते। तो यहाँ पर उनको अपना कद भी असल में एहसास कराया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि एक सेकंड, तुम वहां के खलीफा हो ना, यहाँ खड़े रहो सड़क पर। अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को रूस का करारा जवाब। रूस बोला युद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप के पेपर टाइगर वॉर को करारा जवाब। कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि पेपर टाइगर है रशिया, ये जो वार था उसको करारा जवाब मिला है। क्रेमलिन ने ट्रंप की चुनौती को स्वीकार किया। ये बड़ी खबर है, ट्रंप की चुनौती स्वीकार, डोनाल्ड ट्रंप को रूस का करारा जवाब। रूस बोला युद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं। पेपर टाइगर कहा गया था, और इसका जवाब भी दिया गया था, कहा गया था हम टाइगर नहीं है, हम भालू हैं। तो ये कहा जाना कि हम युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, एक तरीके से सीधे सीधे ललकार है ट्रंप को, जो बने कर लो। एब्सोल्युटली। देखिए जमीन डिसाइड करती है कि आपका बैटल फील्ड डिसाइड करता है, जमीन, बूट्स ऑन ग्राउंड कि क्या है। एवरी डे दे आर गेनिंग 10 स्क्वायर किलोमीटर है एवरेज एवरी डे। और देखिए जिस तरह से चल रही है इनका भी, और उन्होंने कहा एक बात इसमें ही कहा है कि जहां भालू हैं, उन्होंने कहा हमारी सोची समझी नीति है। वो ट्रंप साहब ने कह दिया था, ये कह रहे थे 15 दिन में 6 दिन में ये खत्म कर देंगे। आप पुतिन को कम समझते हैं? रशिया एब्सोल्युटली प्लान तरीके, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लोग कहते थे ना कि 15 दिन में लपेट देंगे, तो इससे नहीं होता। बात ये होती है कि आपको जब जियो स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ता है, आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, उन्होंने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया, और ये रुकेगा नहीं जब तक कि यह स्टेबलाइज नहीं हो जाए कि पूरे के पूरे मल्टीपोलैरिटी। ही बिलीव्स इन मल्टीपोलैरिटी, इंडिया बिलीव्स इन मल्टीपोलैरिटी। मल्टीपोलैरिटी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, जिस दिन ये स्टेटमेंट दी गई थी उसके बाद जो रशिया के जहाज थे अलास्का के ऊपर घूम रहे थे, और दूसरा जर्मन शिप के ऊपर उन्होंने पास किया। जिन जिन देशों ने कहा था कि हमको शूट डाउन कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये पुतिन सिर्फ ऐसा ही नहीं करते, वरना कोई कसर भी नहीं छोड़ते। और भारत के साथ रिश्ते पर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप जल्द मिल सकते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में मिल सकते हैं मोदी और ट्रंप। अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का दावा, अमेरिका और भारत के रिश्तों में कूटनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में ये मुलाकात है। ये कितनी महत्वपूर्ण होगी ये मुलाकात? बहुत सही है, होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह होगा, अक्टूबर नवंबर में शायद क्वाड की मीटिंग होगी, पहले ट्रंप साहब आएंगे और दिसंबर में पुतिन साहब आएंगे। तो देखिए भारत का क्या स्ट्रेचर है। आप बोलते हैं ना, इसको कहते हैं स्ट्रेचर। इसके पहले भी मिलने की एक खबर आ रही है कि आसियान का कोई मीटिंग होने वाला है, ट्रंप साहब शायद वहां पर सी जिनपिंग से भी मिलेंगे, कहते हैं हम चाइना भी चले जाएंगे।
तो ये जो चीजें हैं भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, आना चाहिए, क्यों नहीं, आप आइए, क्योंकि देखिए भारत तो झुकेगा नहीं, भारत में सब चीजें झुकेगा नहीं, लेकिन अपने हितों के लिए जहां जरूरी होगा वहां मुलाकातें जारी रहेंगी। इसी को एक्सपर्ट्स कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का मेरे साथ आज जुड़ने के लिए सर। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.